लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंद पासवान जी के नेतृत्व में आज श्री कुमार आदित्य जी को पार्टी की सदस्यता दिलाई एवं पार्टी की प्रमुख भूमिका देते हुए उन्हें प्रत्येक महासचिव एवं मीडिया से प्रभारी के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। शामिल हो रहे हैं पार्टी में। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से आदित्य जी को शामिल कराने का है। आदित्य जी को सह मीडिया प्रभारी नियुक्त करता हूं और आईटी सेल का सह प्रभारी नियुक्त करता हूं, क्योंकि आईटी सेल का योगदान आप लोग जान रहे हैं कि क्या है। आजकल सब कुछ आईटी पे डिपेंड है। आनंद जी और आदित्य जी, आप दोनों लोगों की ये जिम्मेदारी है। ये पूरे प्रदेश में गठन में कर चुका हूं, लगभग जहां नहीं है वहां करेंगे। तो मैं इनको लेटर आज दे रहा हूं और ये आशा करता हूं कि हमारा जो भी जिम्मेदारी और दायित्व आपको दिया जा रहा है आप उसका निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार प्रदेश में अपना विस्तार कर रही है और लगातार यहाँ पर ज्वाइनिंग चल रही है। आज भी यहाँ पर आप कुमार आदित्य जी ज्वाइन हुए हैं, साथ ही पार्टी की तरफ से उनको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गई है। क्या कुछ कहेंगे, पहले बताइए। आदित्य जी को ऊपर विश्वास करके आदित्य जी के ऊपर विश्वास करके हम लोगों ने एक अहम जिम्मेदारी दी है और पूरे प्रदेश में हम लोग विस्तार कर रहे हैं। नए साथियों को, युवा साथियों को हम लोग जोड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनर्जेटिक नेतृत्व की क्षमता और जो सरकार चलाने की क्षमता, अभी सरकार में जो अभी लोकप्रियता जो उनकी पूरे देश में बढ़ रही है, हम लोग उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। जनाधार हमारा है, बस उसको हमको संगठन के माध्यम से हम उसको जगह जगह पहुंच करके उसको अपना हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं रामविलास पासवान जी थे, उनका संगठन पूरे देश में था। उत्तर प्रदेश में पहले हमारे विधायक भी थे, मंत्री भी थे और लोगों की आस्था भी हमारे साथ है। हम लोग उत्तर प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। अभी प्रदेश का गठन हो गया है, जिले लेवल पर भी गठन हो रहा है। उसके बाद विधानसभा, ब्लॉक पर और बूथ स्तर तक हमारा जाने की पूरा योजना है, ताकि 2027 के चुनाव में हम लोग पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनडीए की सरकार में प्रमुख घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ अगर किसी ने सबसे पहले नेता अगर कदम से कदम मिला के चलते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में गठबंधन में हमको 5 सीटें मिली थी और मिलती तो हम और भी जीत जाते, जैसा कि हमारा वहाँ का संगठन कहता है। अभी झारखंड में भी हमको सीटें मिली थी, वहाँ भी हमारे विधायक चुन के आए हैं। नागालैंड में भी हमारे विधायक हैं और दिल्ली में भी हमको सीटें मिली थी और हमारे नेता ने वहाँ मेहनत किया। हम लोग भी वहाँ चुनाव में गए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से हमने बनाई। उसी तरह से जैसा कि उत्तर प्रदेश में आप जान रहे हैं 2027 में आने वाला चुनाव है, हम लोग उसके मद्देनज़र अपनी तैयारी कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में हमारे संगठन के लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और भरपूर मात्रा में हम लोग सीटों का डिमांड करेंगे और हम लोग सीटों को चिन्हित कर चुके हैं, कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। आदित्य जी, आज आपने लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या कुछ आपकी रणनीतियाँ रहेंगी उत्तर प्रदेश में पार्टी को विस्तार को लेकर? सबसे पहले तो मीडिया बंधु का एक दूसरा और सर्वप्रथम मीडिया बंधुओं का और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से और पार्टी के मुखिया श्री चिराग पासवान जी की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रामविलास पासवान जी की पार्टी कोई कल की पार्टी नहीं है, वर्षों पुरानी पार्टी है ये। रामविलास पासवान जी धरती पुत्र थे और युवाओं के प्रेरणा स्रोतक थे। उन्होंने पिछड़ा समाज और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति जो अपना काम किया, उससे उन्हें पूरे देश भर में लोकप्रियता मिली। इसी के साथ माननीय उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष
श्री अरविंद पासवान जी ने मेरे ऊपर ये भरोसा जताया है कि मैं पार्टी का विस्तार करूं, संगठन का विस्तार करूं और जितने भी उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको एक बेहतर राजनीति से जोड़ सकूं, ताकि आज के टाइम में राजनीति बड़ा ही गंदा चीज़ मानी जाती है, लेकिन आप हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बहुत एक अच्छी छवि, बहुत एक अच्छा विश्वास और एक अच्छा साहस लेकर के माननीय चिराग पासवान जी इस देश को चला रहे हैं। मोदी जी का विश्वास, जनता का साथ हमेशा उनके साथ बना हुआ है। मैं पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ खड़ा हूँ। पार्टी का कार्यकर्ता नींव होती है पार्टी की। अगर हम कार्यकर्ता की नहीं सुनेंगे, कार्यकर्ता का काम नहीं सुनेंगे, कार्यकर्ता की परेशानियों को नहीं समझेंगे, उन्हें अपना नहीं मानेंगे, तब तक हम एक बेहतर पार्टी को खड़ा नहीं कर सकते। आदित्य जी, आप किसी संगठन को छोड़कर आए हैं या किसी पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में सदस्यता आपने ली है? देखिए, मैं बाल्यकाल से ही सेवा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज तक मैंने अनेकों जगह प्रयास किए, अनेकों जगह, हजारों लाखों लोगों से मिला भी हूँ, युवाओं के बीच में रहता भी हूँ, लेकिन एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कभी भी नहीं मिल पाया। जब मैं माननीय अरविंद पासवान जी से मिला तो मिलके एक अलग सा विश्वास मन में आया। मन में ये आया कि अरविंद पासवान जी जैसा नेता उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ऐसा व्यक्तित्व और ऐसी सोच रखने वाला नेता हमारे बीच में आज हैं। और मैं माननीय अध्यक्ष जी का जो भी दिशा निर्देश होगा पार्टी को लेकर, मैं उस पर कार्य करूंगा, संगठन का विस्तार करूंगा, कार्यकर्ताओं का जुड़ाव करूंगा और इसी के साथ मैं पार्टी को आगे लेके जाऊंगा। ठीक। पार्टी का सदस्य हूँ, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सदस्य हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। गरीब वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं आदित्य पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निरंतर इस देश में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कार्य किए हैं, जो भी विकास कार्य किए हैं उसमें कुछ कहना नहीं है। हम पत्रकार बंधुओं से और आज जो चिराग पासवान जी कर रहे हैं उसमें भी देश में हमारी पार्टी का अहम योगदान है। हम आप लोगों से एक चीज आग्रह करने आए हैं, पत्रकार बंधुओं से, लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अपना पार्टिसिपेट कर रही है, करेगी। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारा सहयोग करें। पत्रकार बंधुओं से विशेष करके जैसे झारखंड में और जहाँ अभी हमारे लोग हैं, पत्रकार बंधु हमारा सहयोग करें, आप लोगों से आग्रह है। इस कार्यक्रम की शुरुआत नरेंद्र पासवान जिला अध्यक्ष लखनऊ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर्वप्रथम आदित्य जी का
और जो लोग भी हैं हम सदस्यता ग्रहण कराएंगे और एक जो भी हमारे पार्टी में